Hi everyone, वेलकम टू द झा जंक्शन वंस अगेन। सो कम्युनिकेशन का जो ये कोर्स हमने लाया है, इसमें अप टू द फॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, राइट नाउ ये लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी कम्युनिकेशन की, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम ग्रेपेवाइन कहते हैं। उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। बट राइट नाउ मैं थोड़ा सा फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो डाउनवर्ड होता है और एक अपवर्ड होता है। डाउनवर्ड क्या होता है, जो सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ आता है, ठीक है। एंड अपवर्ड क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, सुपीरियर की तरफ जा रहा है। तो अब सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ कौन सी चीज़ें आएंगी, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ ऑर्डर्स आएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन, वेल डिफाइंड पॉलिसीज ऑफ द एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगा, ठीक है। एंड सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जो भी रिएक्शंस वगैरह है, जो भी फीडबैक वगैरह है, ये सब चीज़ें क्या होगी, सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाएंगी। जो भी कंप्लेंट्स है, सजेशंस है, रिपोर्ट जो भी काम करके उन्होंने दिया है, तो ये सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ। इतना समझा। फिर हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, एट द सेम लेवल, ठीक है। जो भी सजेशन, जो भी म्यूचुअल प्रॉब्लम कॉपरेशन, ये सारी चीज़ें ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के हॉरिजॉन्टल में आती हैं। तो ये सब चीज़ों को हमने पढ़ चुका है प्रीवियस लेसन में। राइट नाउ ये मैं थोड़ा क्विक में जा रही हूँ। और फिर हमने चेन पढ़ा। तो एक तो हमने ये पढ़ा कि ये कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये व्हील है, ये अपना सर्कल, और ये चेन ऊपर से नीचे की तरफ। तो दीज आर दी वेरियस काइंड। और सर्टेन केसेस में ये क्या होता है, इसे क्रॉस भी किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड फॉर्मल कम्युनिकेशन का चेन नहीं होता है। इतना समझा। चलो, आज हम लोग बात करने वाले हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। आज से स्टार्ट होता है, देखिए। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैपेवाइन कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर इज नो डेफिनेट चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा कि वहाँ पे क्या होता है, एक वेल डिफाइंड चैनल होता है। उस चैनल के थ्रू क्या होती है, कोई भी कम्युनिकेशन पास आउट होता है, ठीक है। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा होता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इट इज़ एन अनऑफिशियल इन नेचर, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल, ये अनऑफिशियल, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन का जस्ट उल्टा, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड इन द इनफॉर्मल सोशल रिलेशनशिप दैट आर फॉर्म इन द प्लेस आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल हायरार्की ऑफ द बिजनेस स्ट्रक्चर। नाउ कहने का मतलब कि ये कब प्लेस होता है, कि जो बिजनेस स्ट्रक्चर के कोई भी सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट होता है, और वो ग्रुप जो एक दूसरे में बातें करती है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जहाँ पे वो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, ये सब फॉलो नहीं होते। ये एज ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू क्या होते हैं, कोई भी चीज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हम वेट, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें कोई भी टास्क जो दिया जाता है पर्टिकुलर पर्सन को, तो उसमें वो एक ग्रुप होता है, जैसे 9-10 पीपल का ग्रुप होता है, ठीक है। और वो पीपल क्या करते हैं, अपने टास्क को अकम्प्लीस करते हैं। बट वो 9-10 पीपल के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम दी जो जॉब के बारे में से हटके, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से हटके, जो भी उनका कमांड चेन से हटके जो भी बातें हो रही है, दैट वुड बी कॉल्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ऐसे होता है ना कि एक दूसरे से एम्प्लॉयज़ बात करते हैं, अरे बॉस ने तो ये बोला, बॉस ने तो वो बोला, दैट इज़ नथिंग बट वॉट इट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इतना समझा, ठीक है। इट इम्प्रूव्स वॉट इट इम्प्रूव्स ह्यूमन रिलेशनशिप, फ्लैक्सिबिलिटी, रैपिड कम्युनिकेशन, इमिडिएट फीडबैक। कहने का मतलब कि ये ह्यूमन रिलेशनशिप को इन्हांस करता है, ठीक है। कहने का मतलब कि ऑफिस में कोई जा रहा है, या ऑफिस क्या, कोई भी चीज़ में अगर हम बात लें, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई जा रहा है, अगर उसको एक दूसरे के साथ उन लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप उतना इन्हांस नहीं होता है, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि बात करके थोड़ा क्या कहते हैं, वो अपनी
अपने पर्सनल इमोशन, अपनी पर्सनल गेन को सेटिस्फाई करते हैं पर्टिकुलर पर्सन। एंड देन रैपिड कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन क्या होती है, बार 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 होती है एक ही चीज़ टॉपिक को लेकर। फिर इमीडिएट फीडबैक मिलता है। इमीडिएट फीडबैक मिलता है जैसे कि सपोज हमारा कोई फ्रेंड होता है, ठीक है, कॉलेज में या फिर कहीं भी, तो वो हमें एक फीडबैक देता है। अब वो फीडबैक क्या होता है, इनफॉर्मल वे में, ठीक है। तो उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर में अटेंशन पे कर सकते हैं। तो इमिडिएट फीडबैक भी मिलता है इनफॉर्म। बट इसका सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं ना, ड्रॉबैक है, वो क्या है, इस डिस्टॉर्शन, लैक ऑफ सेक्रेसी, ठीक है, नो कोऑपरेशन। वेट बता दो। मीन्स क्या, ये जो ग्रुप क्रिएट होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही डायनामिक इन इट्स एस्पेक्ट होता है। मतलब कि बातें हवा हवाई की बातें होती है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड उस डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि यहाँ पे कोई जो ग्रुप फॉर्म होता है ना, उसमें वो कोऑपरेटिव नहीं होता। कोऑपरेटिव नहीं होता इन द सेंस कि ग्रुप अपने लिए फॉर्म होता है, अपने पर्सनल गेन के लिए फॉर्म होता है, और कोई भी उसमें आ सकता है एट एनी टाइम, और कोई भी उस ग्रुप से जा सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड वो नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, झूठ मूठ की बातें यहाँ पे क्या होती है, फैलाई जाती है। क्योंकि हर एक पर्सन अपने पर्सनल गेन के लिए क्या करता है, बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है, ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ये मोस्ट क्या बोलते हैं ड्रॉबैक, ये है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक यही है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ दी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली होता है 4 टाइप्स का। फर्स्ट इज व्हाट, क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन में क्या होता है, one person shares information with group, selected individual, and turn each of those individual shares that information with others. Now what does it mean कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन एक सेलेक्टेड ग्रुप में क्या किया, उनको दे दिया, सपोज कि 5%, और वो 5% क्या कर रहे हैं, अपने वो इन्फॉर्मेशन को आगे तक पहुंचा रहे। तो दैट इज नथिंग बट क्लस्टर चेन। देन सेकेंड इज गॉसिप चेन, ग्रुप कन्वर्सेशन वेयर एवरीवन इज टॉकिंग टू ईच अदर इनफॉर्मली। मतलब कि जहाँ पे हर पर्सन क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ इनफॉर्मली बातें कर रहा है। जैसे कि हम लोग सपोज क्लास में बैठ के बात करते थे ना, जैसे कि 8-10 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट गॉसिप चेन, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी चेन, ईच इंडिविजुअल रैंडमली टेल्स अनदर इंडिविजुअल द सेम मैसेज, ठीक है। जब हम 5-6 लोग बैठे हैं, ठीक है, सपोज 5-6 नहीं, 10 पीपल सपोज बैठे हैं, और रैंडमली कोई भी किसी से भी कुछ बोल रहा है, तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी चेन। कोई भी किसी को बोल सकता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में डेफिनेट नहीं रहता है। गॉसिप चेन में कि एक ग्रुप है, ग्रुप मतलब जी से गॉसिप एंड जी से ग्रुप, ऐसे याद रखना है। एंड सिंगल स्ट्रैंड मतलब क्या, one person communicate with one person and then they go and communicate with the another one person, communication traveling from one person to another person. Now what does it mean कि सिंगल स्ट्रैंड, एक ही बंदा, एक ही पर्सन क्या कर रहा है, एक अपनी बातों को दूसरे 1 पर्सन को पहुंचा रहा है, फिर वो 1 पर्सन तीसरे को पहुंचा रहा है, ठीक है, 2 और लोगों को बोलिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को, जैसे मैं एक पर्सन को बोलूँगी, फिर वो पर्सन आगे जाके फॉरवर्ड करेगा, फिर थर्ड वन फोर्थ वन को फॉरवर्ड करेगा। तो दैट इज नथिंग बट सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमने किस में पढ़ा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स में। तो दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इससे तो क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म होंगे कि इसके ड्रॉबैक पूछ देंगे हमें, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन को एक बार मीन्स कि ऐसे करके पूछेंगे। सपोज फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड चेन होता है, इनफॉर्मल में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल गेन के लिए इनहांस होता है, हाँ, वहाँ पे किसके लिए इनहांस होता है, एक वेल डिफाइंड गोल के लिए। तो ऐसे करके क्या करेगा, चीज़ों को वो करेगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यस होती है, बट फॉर्मल कम्युनिकेशन में होती है नहीं। वहाँ पे चेन ऑफ कमांड क्या है, बहुत ही लॉन्ग है, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पे वेल डिफाइंड एक चेन फॉलो होता है, ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। तो वो फ्लेक्सिबल इतना नहीं है जितना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इन सब का डिस्टिंक्शन लेके हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये था अपना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। फिर हम लोग अपने जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रिलेशनशिप। तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये 5th लेसन है, 6th लेसन में भी है इन सब के बारे में। मास मीडिया इज़ अनदर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। मेरे लेसन पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच। सो आई विल कम अप विद द मोर सच कोर्सेज जो भी बाइबल लगेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अपना ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये इनके बारे में। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।